जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, लगातार जो है कर्मचारियों का भी जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है और फार्म भी जो है भरने शुरू कर दिए हैं कर्मचारियों ने। तो वह लगातार जो है बात करा सिर्फ और सिर्फ आपके जो है 10 दिन और जो है लगभग मान के चल रहा हाँ के बचे हुए हैं भाई। लगातार फार्म प्रोसेस शुरू है और लास्ट के कुछ स्टेप जो है आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। और कर्मचारी जो है जो भी फार्म भरें अपने हिसाब से भरें, किसी के बकाव में ना आवें और जो अच्छे से पोर्टल के ऊपर पीडीएफ दे रखी उनको पढ़ें। सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हैं आपके भाई, जैसे एक्सपीरियंस है, सैलरी स्लिप है या फिर बैंक स्टेटमेंट हैं, सारी जो भाई अपनी अच्छे से जो है स्कैन करके उसके अंदर लगावें। 500 के बी का साइज रखकर वही लगावें जो आपकी सही हो। गलत चीज़ें जो भाई बिल्कुल भी ना लगावें। तो ऐसी जो है चीज़ों के लिए कुछ जो है ताज़ा जानकारी आपके लिए लेके भी आए। हाँ, तो आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। एक तो भाई जो भी साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने एक जो है पत्र जारी कर दिया है जिसके अंदर जो EWS कैटेगरी है भाई उसकी जो इनकम है भाई वो 6 लाख से 8 लाख कर दी गई है। अगर आप अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है बनवाना चाहो तो इसके अंदर जो है सारी सारी जैसे अभी ये आपकी जॉब आऊँगी HSC की ओर, तो आप जो है इसके लिए 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आप EWS के अंदर जो है कवर करे जा सके हैं, जिसके लिए आप जो है अपना सर्टिफिकेट जो है बनवाने का काम भी कर सकें। क्योंकि आने वाली भर्तियों के अंदर जो भी आपकी कैटेगरी भी पूछी जाओ जैसे जर्नल है या EWS है, तो उसके अंदर अगर आप EWS से फार्म भरना चाहे हैं तो 8 लाख की इनकम जो है यहाँ पे लेटर जो है जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई लगातार जो है कर्मचारियों का भी जो है फार्म भरने का जो प्रोसेस है जारी हो चुका है और कई सारे जो कर्मचारी वो लगातार जो है फार्म भरने लग रहे हैं। और कुछ जो भाई ये कह रहे थे कि सर हमारा तो एक्शन भरेगा, हमारा DDO भरेगा या हमारा SC भरेगा या हमारा MD फार्म खुद भरेगा, तो देखो वो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपने लेवल पर बात करें वो कौन किसका फार्म भरेगा। देखो फार्म के जब आप फार्म भरोगे उस टाइम आपको लाइव भी फ़ोटो आपकी उतरा है, क्या पता भाई आपका MD आपकी फ़ोटो उतारता हो, तो हमें तो देखो उस चीज़ का पता नहीं भाई। बाकी ये जो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ करेगी कि फार्म अपना खुद भरें। CSC वाले के पास में भी जाओ तो आपको जो है वहाँ पे प्रजेंट होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपके जो है पूछ पूछ के जो है वो CSC वाला भरेगा। एक एक चीज़ आपने भरवानी है, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, सैलरी है, सैलरी आपने कितनी मिला करती वह डिटेल डालनी है, बैंक में कितनी आया कर दी वह डालनी है। तो सारी जो वो चीज़ें रहे आपके दिन टोटल फलाए जाओ हैं, वह कितने दिन आपने काम कराया है, कौन सी फर्म में काम कराया है, उस फर्म प्रोवाइडर का जो भाई नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट का जो भाई फिर दोबारा से फिर जो भाई नंबर मांगा जावा है। तो ऐसी जो वो बहुत सारी चीज़ें रहे हैं। आपकी PDF बनानी पड़े 500 के बी की, और उसका भी कोई 2-4 चुनिंदा आदमी हो जिसका किराया MDB फार्म भर दे भाई, ऐसे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो है फार्म के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है फार्म आपको भरना है, आपको प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि आपकी लाइव फ़ोटो भी उतरा है भाई। तो अभी जो है बात कर लें उनकी छोड़ा, तो भाई जो कर्मचारी लगातार अभी जो है फार्म भरने शुरू कर दी क्योंकि आपके 10 दिन जो है पेंडेंसी रह रही है। ये आप लोग कहोगे जी 10 दिन को कुर रह गए, 16 दिन और पड़े हैं जी, 15 तारीख हुई है। 16 दिन मतलब 7 दिन की तो छुट्टी है अभी। अभी 17 की छुट्टी, फिर 18 की छुट्टी, फिर 22 के रात 23 की छुट्टी है, ठीक है 23 की शायद छुट्टी है, और फिर 24 का फिर शनिवार हो गया, फिर 25 का फिर एतवार हो गया, और फिर जो भाई 26 की फिर छुट्टी है। तो ऐसे जो भाई लगा के बात कर लो अब 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और एक 7वीं 31 तारीख की छुट्टी जो है शनिवार बैठता होगा आपका। तो इस प्रकार से 7 छुट्टियाँ काट दें तो आपके कितने दिन बचे तो आप अंदाज़ा लगा सको। सिर्फ और सिर्फ जो है आपके इतने दिन और लगभग मान के चलो, ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है। जिसका DDO न भरवाना फार्म तो DDO से संपर्क कर लो, अपने कागज़ पूरे कर लो। जिसका जो है जिसने भी फार्म भरवाना है, जिससे भरवाना है, तो अपनी जो है कार्रवाई शुरू कर दो। जो भी अच्छे से भाई अपनी PDF वगैरह पढ़ के अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार करके, किसी का बकाव में आने की ज़रूरत नहीं है भाई कि फलानी चीज़ लगा दो, वह लगा दो, या लगा दो। तो इस प्रकार से जो भाई इसके अंदर है एक और ख़ास चीज़ इन्होंने करी है कि अगर यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर आप आ जाते हो, लास्ट का स्टेप है यू, जब आपकी लाइव फ़ोटो उतरे। लाइव फ़ोटो के बाद में आपका डाउनलोड फार्म हो जाए, हर इसके अंदर लास्ट के अंदर जो पेज दे रखा है उसके अंदर आपको सिग्नेचर, आपका नाम और आपकी एम्प्लॉय ID, पे कोड मांग रखा है, एम्प्लॉय ID वहाँ पे जो भाई देश को आप अपनी जिसकी आज करन का था तो उससे जो भाई यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ा है, ठीक है। और 500 KB लग का इसका जो है साइज भी रखना पड़ा है, क्योंकि अगर 500 KB लग का साइज नहीं होगा तो ये जो है नहीं उठा होगा।
उसको पीडीएफ को जो है अपना रीसाइज करना पड़ा है, क्योंकि यह जो पीडीएफ आप डाउनलोड करो या कम से कम भी 3000 KB लग डाउनलोड हुआ है। और फिर इसका जो भाई जो लास्ट का पेज है उसका प्रिंट करके उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, और फिर जो भाई आपकी वह अटैच कर सको यहाँ पे, क्योंकि वो पीडीएफ जो है कट करके आपको फिर दोबारा से पीडीएफ में जोड़नी पड़ेगी। फिर उसका साइज 500 KB लग का बनाना पड़ेगा। आपके लाइव फोटो होने के बाद में या जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड होगी, क्योंकि लाइव फोटो आपकी जो है जैसे आप 4th स्टेप से सबमिट कर देते तो आपके पास में OTP जाते ही ये स्टेप है जेब आपका। और यहाँ पे एक और खास चीज़ है, मान लो फार्म में आपका कोई गलती हो गई है तो एडिट एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन दे रखा है, इसमें जाके आप जो है चेक कर सको भाई। ठीक है, सारी चीज़ें। और बाकी जो भी इसके नीचे जैसे आओगे ना, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारी आपने जो भी डिटेल भरी है वह जो भी अच्छे से चेक कर सको कि आपने के लगाया है, एक्सप्रेस में के लगाया है, सैलरी स्लिप के डाली है, किस किस की डाली है, सारी डिटेल जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगी। फिर जो है अपना जो है एडिट भी कर सको हो और फिर फाइनल सबमिट कर सको हो। लाइव कैप्चर आपका जो है हुआ है। तो ऐसी जो है जानकारी आपके लिए लेके आया था। और इसके अंदर जो है आपकी जो फ़ोटो अटैच हुआ है वह जो है पीडीएफ के अंदर अटैच कर लेना पड़ी। ठीक है, पीडीएफ के अंदर जो है अटैच हो जाती है आपकी फ़ोटो चाके दिख सका है। तो वो भी जो है आपको एक बार दिखाया था। यहाँ पे इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो आपकी चीज़ें दे रखी हैं भाई, आपकी सैलरी स्लिप आ गई, सेल्फ डिक्लेरेशन आ गई, और डाउनलोड फॉर्मेट करके ये आपको अटैच करना पड़ेगा, भरना पड़ा है। आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी जो जो फ़ोटो होगी तस्वीर या पीडीएफ के अंदर अटैच हुआ है। अच्छा, एच कर्म का नियुक्ति पत्र, वैसे तो जो भाई ये कंपलसरी तो नहीं लिख रखा है यहाँ पे, बाकी जो भाई यहाँ पे अपलोड करना आपको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भाई स्टार का जो निशान हो, स्टार का निशान यहाँ पे नहीं लगा रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाई आपको ये भी अपलोड करना है। और पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आगे आपकी जो है अच्छे से पीडीएफ बना के इनकी 500 KB तक का साइज जो भाई इनका होना चाहिए, 500 KB या 500 KB से कम। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना फार्म अच्छे से भरना, किसी के काम में नहीं आना है। लाइव आपकी फ़ोटो उतरेगी, आपने जो है भरना पड़ेगा। आप CSC से भरवाओगे, आपका DDO भरा, जो भी आपका फार्म भर भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका फार्म वो कौन भरा है, ये कौन भरा है, तो जो भाई वो आपकी सरदर्दी है। तो यही जो है ताज़ा जानकारी आपके लिए लेके आया था। लगातार अभी जो है फार्म का प्रोसेस शुरू हो चुका है और 10 दिन जो है पेंडेंसी रह रही है। अगर किसी भाई ने और भरना हो तो फार्म अपना जो है भर लीजिए। मैनू सोचो भाई मैंने फार्म जो है अपना जिद फरवरी आ जाएगी, जिद भरूँगा, तो भाई वो देखो आपकी सरदर्दी है। क्या पता भाई फरवरी में CM साहब आपके लिए स्पेशल फार्म खोल दें, क्या पता स्पेशल फार्म भरना हो, वो आपकी सरदर्दी रहोगी भाई। बाकी 31 तारीख के हिसाब से हम लेटर के हिसाब से चल रहे हैं। लेटर के अंदर 31 तारीख है। बाद में जो भैया बढ़ा है ना बढ़ा है, के हुआ है के जाना है, वो जो है सरकार का काम है, ना अपना काम, ना तारा काम, ना मेरा काम। तो इस प्रकार से आपके लिए यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।